सारे चैलेंज करते थे, जो झूठ बोलते हैं आज टीवी पर बैठ के, इनकी आपके पास फुटेज मौजूद है। एक तो फुटेज वो है ना जो लीक होती है बार बार, जो ये बनाते हैं घरों में बैठ के टोटा फैक्ट्री में। एक फुटेज वो है जो आप लोगों ने बनाई हुई है, आपके सामने एक बाले जुर्म किया है इन्होंने। ये इसाक डार साहब जो आज कराची तशरीफ लाए हुए हैं, वैसे तो इसाक डार और मुजम्मिल असलम एक बैक वक्त एक शहर में नहीं रह सकते, इसलिए हमने इनसे कहा कि आज खान साहब के पास जाके वो इकोनॉमी पेपर बनाए। ये इसाक डार साहब इसलिए आए थे कि इनको इकोनॉमी का जादूगर समझा जाता था। ये माने जाते थे कि इनके आने से बहुत बरकतें नाजिल होंगी, इनके कदम रखने से इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और बात बिल्कुल ठीक है, इनके कदम रखने से इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई है। और इन्होंने जितना बेड़ा गर्क करना था इकोनॉमी का कर लिया। अब तो मजीद पैसा ही नहीं है बेड़ा गर्क करने के लिए, अब तो ऑटो पे लाइन पे लग गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, साबित हो गया कि इससे ज़्यादा निकम्मा और नाकारा आदमी कोई दूसरा नहीं है पाकिस्तान में। फैसला ही नहीं कर सकता। कभी बड़े भैया से पूछूंगा, कभी किसी और से पूछूंगा, कभी पिंडी से पूछूंगा, कभी इस्लामाबाद से पूछूंगा, कभी अमेरिका से पूछूंगा। वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फरमा रहे हैं कि उनकी बेइंतहा कोशिशों की वजह से आज वो पाकिस्तान फाइटर्स की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में चला गया। मुझे ज़रा वो अपनी काविशें हैं वो बता तो दें कि क्या काविशें उनकी, अलावा जेट लेके कभी कतर जाके फुटबॉल मैच देखना, कभी अमेरिका में अपने यारों से मिलना, कभी दोस्तों के साथ यूरोप चले। 17 यूरोप के दौरे किए हैं, 17 इस 8 माह में। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस गरीब मुल्क का जिसका इस वक्त हम गला घोंट रहे हैं इकॉनमी का, जिसमें मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं, जिसमें मिलें बंद हो रही हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं लोग, जो कंपनीज हैं वो डिफ़ॉल्ट पे जा रही हैं, 17% से ज़्यादा तजावज़ कर गया है इंटरेस्ट रेट। आप अंदाज़ा लगाएं उस मुल्क का जिसमें तनख्वाहें देने के पैसे हुकूमती इदारों के पास नहीं है, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपने दोस्त यारों को प्राइवेट जेट में, प्राइम मिनिस्टर के जेट में भर के कतर जाके मैचेस देखने बैठ के, और कह रहे हैं कि जी मेरी वजह से पाकिस्तान जो है आज ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गया। मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एक तो होता है ना बंदा झूठ बोलता है, और एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है, और एक ऐसा शख्स होता है जो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि उसको शायद उसके आसपास बैठे लोगों को भी हंसी आती होगी कि क्या कह रहा है। ये वो बिलावल भुट्टो हैं जो एक झूठे वसीयतनामे के ऊपर पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे, इनके वालिद आसिफ अली जरदारी, और ये उसके को चेयरमैन बन बैठे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज तक पब्लिक में एग्जीक्यूट होने के बावजूद ना उसके गवाह मिले, ना उसका कातिल का कोई सुराग मिला। अजीब मुल्क है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है, साबका वज़ीर आज़म को, और उसके ऊपर ना गवाह मिलते हैं, ना उसका मर्डर का पता लगता है। अजीब मुल्क है कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट होता है, कातिलाना हमला होता है, लेकिन ना उसके गवाह मिलते हैं, ना उसकी एफआईआर दर्ज होती है। अगर गवाह मिले भी, वो अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, इस पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, इसलिए कि उसमें एक ताकतवर शख्सियत का नाम है। नहीं करा सकता एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ, बस नहीं हो सकता ये काम। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि जिसमें हम अपनी खारजा पॉलिसी भी खुद डिज़ाइन ना कर सकें? क्या हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि जिसमें हम कभी अमेरिका को अपनी माँ कहें, कभी और दिल से अपना बाप माने?